अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। मैं हूँ शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज के रिजल्ट्स को हम रिव्यू करेंगे उनके नाम है लकी सीमेंट, अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड और अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। सबसे पहले नजर डालते हैं लकी सीमेंट पे, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। इनके अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये आई ₹13.02, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15.7% डाउन थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.3% अप थी। कंपनी ने इस क्वार्टर का कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया और अगर हम 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं तो अर्निंग्स पर शेयर ₹43.47 की, विच वर अप बाय 10.9% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम कंपनी के हाईलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स वर एट ₹130.2 बिलियन, विच आर अप बाय 5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स 30 अरब रुपए के है, जो कि डाउन थी 2% से ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अदर इनकम वाज एट ₹3.38 बिलियन, डाउन बाय 57% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने लकी सीमेंट के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखा, व्हाट्स योर ओवरऑल टेक ऑन द रिजल्ट्स? ठीक है, आप इस तरह देखें रिजल्ट, अगर आप स्टैंड ऑन बेसिस में देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट थी। सीक्वेंशली एक एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट आई। उसका देखिए मेजर रीज़न ये था, अगर आप इस तरह देखें, सेल्स देखें जो स्टैंड ऑन बेसिस पे अगर हम देखें तो वहाँ आपकी सेल्स वर अप को तकरीबन 2-3% ऊपर थी। उसका मेन रीज़न ये था कि आपकी प्राइसेस क्वार्टर एंड क्वार्टर वाली बेहतर हुई, मेरा इसमें वॉल्यूमेट्रिक ऑफटेक थोड़ी सी ऑन द लोअर साइड थी। जहाँ तक आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन थोड़े स्लाइट इंप्रूवमेंट थे। उसका मेजर रीज़न यही था कि आपकी प्राइसेस बेहतर रहीं। आई थिंक द मेन जो चेंज है, जो आप एक सरप्राइजिंग पार्ट इन द स्टैंड ऑन रिजल्ट वाज द अदर इनकम। अगर आप अदर इनकम देखें थर्ड क्वार्टर में तकरीबन 8.5 अरब की आई है। वही चीज़ एक क्वार्टर पहले 3 अरब 3.25 अरब की आई थी। उसमें यह हुआ कि सरप्राइजिंगली जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लकी इलेक्ट्रिक तो यूजुअली साल में एक दफ़ा डिविडेंड देता है, उसने फर्स्ट टाइम एवर इन FY26 साल में 2 दफ़ा डिविडेंड दिया। तो अगर आप इस तरह देखें, अगर इसकी अदर इनकम तकरीबन 8.3 बिलियन की आई है, उसमें 6.1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन लकी इलेक्ट्रिक पावर का है। कुछ आपकी अदर इनकम आई है या आपकी डिविडेंड इनकम आई है फ्रॉम द लकी को इंडस्ट्रीज़ और थोड़ी बहुत स्लाइड इंप्रूवमेंट बाकी सब्सिडीज से आई है। सो यस, अगर आप रिजल्ट देखें जो लेटेस्ट क्वार्टर का था तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे आया। लास्ट क्वार्टर यही चीज़ आपकी 6 रुपये की थी। अगर आप यहाँ से जो वन ऑफ तो नहीं बोलूँगा, मगर सरप्राइजिंग जो डिविडेंड आया लकी इलेक्ट्रिक का, अगर वो यहाँ से स्ट्रिप ऑफ कर दें रिजल्ट से, तकरीबन सीक्वेंशली अर्निंग थोड़ी फ्लैटिश होती है। सो आप इस तरह देखें कि अगर आप ये चीज़ हटा दें तो सीक्वेंशली जो आपकी 6 रुपये की अर्निंग लास्ट क्वार्टर आई थी उसी क्वार्टर में आएगी। सो आई थिंक रिजल्ट ओवरऑल डिसेंट था, जिसमें सरप्राइजिंग फैक्टर अदर इनकम का था जो मैंने मेंशन कर दिया। अगर आप इसी तरह देखें जो लकी सीमेंट का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, सीक्वेंशली में डिक्लाइन देखा, टॉप लाइन में इंक्रीज़ देखा, बट जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे थोड़े से डिक्लाइन हुए, मेजरली बिकॉज ऑफ लकी को इंडस्ट्री, लकी मोटर कंपनी। वेर एज थोड़ी बहुत आई थिंक मेजर जो डैम्पनर रहा है ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपके इनके फॉरेन ऑपरेशंस हैं सीमेंट के अफ्रीका और आपके इराक में, थोड़े से उनके वीक रहे, तो रिजल्ट थोड़े से वीक। तो आप इसी तरह देखें सीक्वेंशली जो रिजल्ट कंसोलिडेटेड बेसिस पे था वो थोड़ा सा वीक रहा है। उसका मेजर रीज़न यही था कि लोअर ग्रॉस मार्जिन्स एंड लोअर अदर इनकम। कि अगर आप ये देखें जो लेटेस्ट क्वार्टर में अगर कंपनी ने 13 रुपये कमा ली हैं और पूरे आई थिंक 9 महीने में तकरीबन 43 रुपीज़ की अर्निंग है, हम इसी को एनालाइज कर दें तो पूरे साल की अर्निंग तकरीबन 60 रुपये होगी लकी सीमेंट की। हमें ये मालूम है कि जो लकी सीमेंट का रिजल्ट आई थिंक लास्ट अगर आप देखें साल के में से 4 रुपये दिए। हम इस साल ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल कोई खास डिविडेंड नहीं आएगा, बिकॉज नॉर्मली ये करते हैं। बिकॉज अगर आप देखें बैलेंस शीट देखें लकी सीमेंट की, तकरीबन एक ह्यूज तकरीबन 90 प्लस बिलियन का कैश है, तकरीबन 66 पर शेयर के हिसाब से बनता है। सो येस वी नो कि जो मैनेजमेंट है दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, सो ये डिविडेंड ऑन द लोअर साइड ही देंगे। सो अगर 60 रुपये की अगर आप अर्निंग कर लें और तकरीबन कंपनी की आज प्राइस जो है तकरीबन 400 रुपये 405 रुपये है, इस ट्रेडिंग बिटवीन मल्टीपल ऑफ 6 to 7 टाइम्स, सो वही डिसेंट मल्टीपल है। हमें ये भी देखना है कि सीमेंट, अगर लकी सीमेंट का रिजल्ट देखें तो तकरीबन 35 to 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके सीमेंट ऑपरेशन से आती है, जो फ्लैटिश रहे हैं सीक्वेंशली और इवन और ईयर ऑन बेसिस थोड़े से इंप्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ बेटर ऑफटेक। बाकी अगर आप बाकी कंट्रीब्यूशन देखें लकी इलेक्ट्रिक पावर की, विच इज़ डूइंग रियली वेल, लकी मोटर्स भी हो गया, लकी को इंडस्ट्रीज, उसकी भी कंट्रीब्यूशन अभी डिसेंट है। सो ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम अ कंपनी परस्पेक्टिव द ओवरऑल ऑपरेशंस आर वेरी हेल्दी। और हम इस टाइम फर्स्ट दफ़ा देखेंगे कि साल जो सीमेंट का एंड होगा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑफटेक वो बेहतर रहेगा।
और आप इस तरह भी देखेंगे जो लेटेस्ट जो आई थिंक मार्च एंडिंग क्वार्टर तो ख़त्म हो गया है, पर जो अप्रैल के नंबर्स अगर आप मंथ टू मंथ बेसिस में देखें काफ़ी आई थिंक इम्प्रूवमेंट आई है। सो इसको देखते हुए हमें लगता है कि जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर होगा या जून एंडिंग क्वार्टर होगा काफ़ी रिलेटिवली बेहतर रह सकता है। सिर्फ एक इसमें रिस्क है विच इज़ रिगार्डिंग कोल्ड प्राइसेस, वो थोड़ी सी एलिवेटेड है, उसकी वजह से थोड़े से मार्जिन थोड़े से हिट आ सकते हैं। मगर ये भी देखा है कि डिस्पाइट ऑफ द कॉस्ट प्रेशर्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड बिकॉज ऑफ स्टेबल डिमांड, हम ये देख रहे हैं कंपनी हैज़ बीन एबल टू पास ऑन द कॉस्ट प्रेशर्स टू द कंज्यूमर्स। अच्छा शहबाज, सीक्वेंशियल क्वार्टर्स के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हुई, तो इससे कहा जा रहा है कि शायद जो आपके LSM के नंबर्स हैं वो शायद आगे जाके इसमें एक टाइटनिंग हो सकती है, देख रहे हैं कि श्रिंक हो सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सीमेंट ऑफ टेक पे आ सकता है। बट एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 7E उड़ाया आर्टिकल, दे डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हाउ डू यू सी दैट प्लेइंग आउट इन फेवर ऑफ लकी सीमेंट्स? देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट अभी तो हमें देखा है कि आफ्टर यू नो थोड़ा सा बढ़ा है, बट बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आगे जाके बढ़ सकता है, बट कोई चीज़ कंफर्म नहीं, वो डिपेंड करता है ऑन द ऑयल प्राइसेस। सेकेंडली आपने बात की रिगार्डिंग 7E जो आपका ख़त्म किया गया है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा और उसकी वजह से आई थिंक वी माइट सी सम पॉजिटिव एक्टिविटी इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप ये देखें तो लास्ट 4-5 ईयर्स डिस्पाइट ऑफ कैपेसिटी अवेलेबल, आपकी डिमांड हैज़ बीन नेगेटिव। तो आई थिंक 5 साल के बाद पहली दफ़ा होगा कि आपकी सीमेंट की डिमांड है, बहुत जो ऑफ टेक है वो आपकी पॉजिटिव क्लोज होगी। तो लो बेस इफेक्ट अभी भी है। तो आप इस तरह देखिए ओवरऑल सीमेंट की इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन है, भले वो स्पेशली नॉर्थ प्लेयर्स के अराउंड 50% है, बट व्हेन कम्स टू साउथ प्लेयर्स वो थोड़ी सी ज़्यादा बिकॉज ऑफ बेटर एक्सपोर्ट। तो गुंजाइश तो बहुत है और आज हाउसिंग डिमांड की भी आई थिंक डिमांड काफ़ी बेहतर हो सकती है बिकॉज ऑफ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। आई थिंक ओवरऑल हम ये देखेंगे अगर इस साल जो ऑफ टेक है तकरीबन 10 से 11% क्लोज होता है ऑन अ पॉजिटिव साइड, सो नेक्स्ट ईयर वी कैन सी सम डिसेंट डिमांड, बट डिपेंडिंग ऑन कि जो US ईरान कॉन्फ्लिक्ट कब ख़त्म होता है और बाकी फैक्टर्स क्या रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल शहबाज, अब हम नज़र डालते हैं अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड के रिजल्ट पे, जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। इनकी अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालें तो ये आई ₹11.69 की, विच वर डाउन बाई 56.86% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11 टाइम्स की अप्रिसिएशन आई इनकी। अगर हम इनकी हाइलाइट्स पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स वर एट ₹7 बिलियन, डाउन बाई 33.8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट ₹1.9 बिलियन का था, डाउन बाई 44.68% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर एट ₹1.1 बिलियन, डाउन बाई 56.3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस रिजल्ट? देखिए, आप रिजल्ट देखें सीक्वेंशियली तो डाउन है। उसका मेजर रीज़न यही है कि दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में आपके जो वॉल्यूम्स हुआ काफ़ी अग्रेसिव थे कंपेयर टू द मार्च एंडिंग क्वार्टर। तो मार्च एंडिंग क्वार्टर में अगर वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन देखें 27% का डिक्लाइन है, वो चीज़ अभी रिफ्लेक्शन आपकी सेल्स में आई। ज़्यादा आप सेल्स मिक्स देखें, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि येस आपकी वॉल्यूम्स भी नीचे है, पर थोड़ी सी बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स थोड़ी सी प्राइस पर ट्रैक्टर भी नीचे है। So I think main reason for decline in earning has been lower volumetric sales. But अगर आप जहाँ तक देखें, अगर आप यही चीज़ ईयर कंपेरिजन करें, जहाँ तकरीबन इस क्वार्टर कंपनी तकरीबन 11.5-12 रुपये कमाए हैं कंपेयर टू ईयर अर्लियर 12 मंथ्स बैक तकरीबन ₹1 की अर्निंग थी। तो आई थिंक मेजर रीज़न यही हुआ है कि बिकॉज ऑफ ग्रीन ट्रैक्टर जो पंजाब की स्कीम है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है ट्रैक्टर्स में, वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई, थोड़ी सी बेहतर हो गई है। बट आपको ये भी देखना है कि जो अगर आप सीक्वेंशियली देखें, आपके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं लेटेस्ट क्वार्टर मार्च एंडिंग है तकरीबन 27% रहे, उससे एक क्वार्टर पहले 32% के थे। उसका मेजर रीज़न यही था बिकॉज ऑफ बेटर वॉल्यूमेट्रिक सेल्स एंड बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपके मार्जिन थोड़े से बेहतर रहे हैं। पर अगर आप पॉजिटिव साइड देखें, अगर आप 1-1.5-2 साल पहले देखें, जो अलगाजी के जो मार्जिन्स होते थे तकरीबन 18 से 19% के होते थे, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए। वहाँ इम्प्रूवमेंट का आते हैं कुछ रीज़न ये है, कंपनी ने कुछ कैपेक्स करा है फॉर गेनिंग एफिशिएंसी गेन्स और कुछ चीज़ें बेहतर करी हैं इसकी। और ये भी चीज़ है कि लेटली कुछ 1.5 साल पहले कंपनी ने नई ट्रैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, स्पेशली हाई हॉर्स पावर्स की, जिनकी प्राइसिंग बेहतर होती है, इनके मार्जिन्स भी बेहतर होते हैं। सो आई थिंक ये रीज़न है, तो इसकी वजह से आपके मार्जिन्स आपके बेहतर रहे हैं। आई थिंक इसमें एक और अगर आप एंगल देखें, दिस कंपनी इज़ ओन्ड बाय अबू धाबी ग्रुप है, अल्फोतैन ग्रुप है। इसके आई थिंक तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट में बहुत आई थिंक इन लिक्विड स्टॉक है।
बट डिस्पाइट ऑफ दैट इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। डिस्पाइट हमने देखा कि 2024 में कंपनी का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था, 60 रुपये की अर्निंग थी। अब थोड़ा सा वीक को फिर वीक इस साल 2025 थोड़ा वीक साल आया, फिर थोड़ा सा आई थिंक रिबाउंड हुई आपकी सेल्स में। बट आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि 2021 के बाद से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। They were known to be very aggressive pay masters, बड़े अट्रैक्टिव होते थे डिविडेंड पॉलिसी की वजह से। अब क्या चेंज हुआ है? देखिए एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं मालूम, बट येस दे हैव द डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है, दे हैव बीन अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और ये है कि कुछ उन्होंने कैपेक्स भी खर्च करा है। बट येस ये चीज़ है कि डिस्पाइट ऑफ जो पहले आपकी रिपैट्रिएशन की लिमिट्स थी, जो आपके इश्यूज थे रिगार्डिंग एफएक्स, वो तो आई थिंक थोड़े से बेहतर हो गए हैं। सो येस अगर आप बाकी कंपनीज़ को भी देखें, जो आपके जेवीज़ हैं, जो इंटरनेशनल आपकी कंपनीज हैं, वो आई थिंक डिविडेंड तो दे रही हैं। सो आई थिंक द की ट्रिगर फॉर अलगाजी विल रिमेन इट्स पे आउट। आगे जाके मैनेजमेंट का क्या स्टांस होता है, बट गिवन द नंबर्स एंड गिवन द हिस्ट्री, सो कहीं ना कहीं जाके वो आगे जाके डिविडेंड आपके दे सकते हैं। एक और आप एंगल देखें, जो लेटेस्ट क्वार्टर है आपके मार्च एंडिंग क्वार्टर, तकरीबन कंपनी ने 2500 ट्रैक्टर्स बेची हैं। आप अप्रैल के नंबर्स देखें, तकरीबन 800 ट्रैक्टर बेची हैं। वी कैन एक्सपेक्ट सम रोबस्ट नंबर्स इन द अपकमिंग मंथ्स, बिकॉज जो आपकी पंजाब की जो ट्रैक्टर स्कीम है, अब वहाँ भी फ़िलहाल जो पहले लो हॉर्स पावर की आपकी स्कीम सब्सिडी दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब हाई हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की सब्सिडी दी जा रही है। सो वी कैन सी सम बेटर नंबर्स। बट इसमें इंपॉर्टेंट जो एक्साइटिंग फैक्टर जो इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं, बिकॉज कुछ अर्से पहले एक एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई मैनेजमेंट की, वहाँ मैनेजमेंट बड़ी एग्रेसिव थी, बड़े इनके इंकरेजिंग नंबर्स थे, जो टारगेट्स थे। अगर आप देखें 2024 में जो कंपनी की नेट सेल्स थी वो तकरीबन 32-34 अरब की थी। सो एज पर द लेटेस्ट मैनेजमेंट का जो टारगेट है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो नेट रेवेन्यू होगा वो तकरीबन 32 अरब का होगा। आप इस तरह कंपेयर करें, 2024 में कंपनी ने तकरीबन 15,000 ट्रैक्टर बेची थी, और इनके बाद कैपेसिटी 30,000 ट्रैक्टर्स की है। बट जो मेरी अजम्पशंस हैं कि लेटेस्ट जो साल इनका होगा कैलेंडर 26, तकरीबन 12 से 13,000 ट्रैक्टर बेच सकते हैं। उसके बेसिस से मुझे लगता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स होंगी, पहले क्वार्टर में तो 11-11.5 रुपये की अर्निंग है, इसको आप एनालाइज कर दे 44-48 रुपीज़ की अर्निंग हो जाती है। बट वी सी सम बेटर मोमेंटम पिकअप इन ट्रैक्टर्स, तो आगे जाके मुझे लगता है 50 रुपये की अर्निंग हो सकती है। अगर आप देखें कंपनी पूरे साल 50 रुपये कमाती है और 7 का मल्टीपल दिन 350 रुपये का इसकी प्राइस बनती है, बट हिस्टोरिकली मैंने देखा है मल्टीपल थोड़े से बेहतर रहे। आई थिंक की ट्रिगर फॉर द कंपनी विल बी रिमेन हायर वॉल्यूम्स और द डिविडेंड गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल शहबाज। अब हम नज़र डालते हैं अटक पेट्रोलियम लिमिटेड पे, जिन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालें तो ये ₹67 की आई, विच वर 219% अप ऑन अ क्वार्टर बेसिस, और 224% की अप्रिसिएशन थी ऑन अ ईयर बेसिस। अगर हम कंपनी के 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो इसकी अर्निंग्स ₹118.7 की आई, विच वर अप बाई 91.8% ऑन अ ईयर बेसिस। और अगर हम 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2026 के डिविडेंड पर शेयर पर नजर डालें तो ये ₹20 की आई। अगर हम कंपनी की इस क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स वर एट ₹129 बिलियन, अप बाय 5% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ₹15.4 बिलियन का था, विच वर अप बाय 222% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। टैक्सेशन स्टूड एट ₹5.4 बिलियन, अप बाय 218% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। शहबाज, कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो लास्ट वीक हमने जैसे पीएसओ में भी बड़ी लार्ज परसेंटेजेस देखी थी, यहाँ भी हम उसी तरह का ट्रेंड देख रहे हैं। क्या है आपका ओवरऑल टेक रिजल्ट्स पे? देखिए रिजल्ट देखें, सीक्वेंशियल जो लेटेस्ट क्वार्टर तकरीबन 67 रुपीज़ की अर्निंग आई, उससे पहले तकरीबन 20 रुपये की अर्निंग थी। इसमें जो मोस्ट हाईलाइटिंग फैक्टर हैज़ बीन द इन्वेंट्री गेन्स। अगर आप देखें, आप ग्रॉस मार्जिन देखें, जो आपका लास्ट क्वार्टर थे तकरीबन 4% आए थे, 3.9% आए थे, और लेटेस्ट क्वार्टर में जो आपके मार्जिन से तकरीबन 12% आए हैं। तो अगर हम अज्यूम करें इस रिकरिंग मार्जिन 3.5 से 4% होते हैं, तो तकरीबन इस जो लेटेस्ट क्वार्टर है थर्ड क्वार्टर एपीएल ने तकरीबन 10 अरब का इन्वेंट्री गेन बुक करा। अगर आप इन्वेंट्री गेन्स को हटा दें रिजल्ट से, तो आप देखा लास्ट जो क्वार्टर 20 रुपये की अर्निंग थी, लेटेस्ट क्वार्टर तकरीबन 24 रुपये की अर्निंग थी। तो येस, सीक्वेंशली अर्निंग्स काफ़ी फ्लैटिश हैं। जहाँ तक आप नेट सेल्स की बात करें, नेट सेल्स वर हायर ऑन द सीक्वेंशियल बेसिस, बट अगर आप ये देखें मेनली बिकॉज ऑफ प्राइसेस, बट आप वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन देखें, ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन हमने देखा वह। बट अगर आप देखें, जो आपकी डीजल की ऑफटेक थी बेहतर रही, बट जो आपकी पेट्रोल की जो ऑफटेक थी वो थोड़ा लोअर साइड रही। सो ओवरऑल रिजल्ट में आई थिंक एक ही एक्साइटिंग या की इवेंट रहा वो इन्वेंट्री गेन्स। बट गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस जो आपकी ऑफटेक है वो थोड़ा लो साइड रह सकती है। सो हम अज्यूम अगर हम ये करते हैं कि
इसका मार्जिन यही रहते हैं जो आपके जो रिकरिंग मार्जिन हैं, और लोअर आपकी ऑफटेक होगी। सो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा वीक हो और सीक्वेंशियल बेसिस। आई थिंक सबसे एक और इसमें अच्छी चीज़ अगर आप देखें, जो कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल और ऑन पर शेयर बेसिस तकरीबन 400-425 रुपये का कैश है, और कंपनी की प्राइस तकरीबन 550 रुपये की है। सो फोर्ट्रेस ऑफ कैश है। तो आई थिंक की ट्रिगर कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड ये हो सकता है कि ये बेहतर पे आउट दे। बट जहाँ तक आप पे आउट देखें, अभी तक हाफ ईयर बेसिस में कंपनी ने 20 रुपये डिविडेंड दिया है, और इसी तरह अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर तो 12.5 रुपये डिविडेंड दिया। थोड़ा थोड़ा पे आउट थोड़ा सा बेहतर हुआ है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट इन द लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में कंपनी मजीद 40 रुपये देगी। सो अर्निंग्स तो अगर आप ये देखें कि आप इस तरह अज्यूम करें कि 20-22 रुपये की एक रिकरिंग अर्निंग्स हो सकती है अर्निंग्स, तकरीबन 80 रुपये की पूरे साल की रिकरिंग अर्निंग हो सकती है, और उसमें अगर 40 रुपये का डिविडेंड है तो 50% पे आउट आता है। अगर आप 80 रुपये की अर्निंग करें और इसको आप मल्टीपल दें तकरीबन 6 टाइम्स का या 7 टाइम्स का, तो वो अभी करंट प्राइस पे चल रही है। बट बिकॉज ऑफ बेटर पे आउट गोइंग फॉरवर्ड एंड फोटोज फॉर बैलेंस शीट, और एक अच्छा ग्रुप है, और इसकी जो भी प्रोक्योरमेंट होती है आपकी एक्सचेंज आपकी ऑफटेक की, या वो आपकी लोकल रिफाइनरी से ही होती है। तो आई थिंक थोड़ा सा इम्यून है टू सर्कुलर डेट भी। सो ओवरऑल रिजल्ट वॉज वेरी डिसेंट, नथिंग एक्साइटिंग। सिर्फ एक एक्साइटिंग फैक्टर कंपनी में रह सकता है ये गोइंग फॉरवर्ड, अगर अपना डिविडेंड बेहतर कर ले। अच्छा शहबाज, यहाँ पे इन्वेंट्री गेन्स की बात की तो जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि बाय दिसंबर 2026 वील सी ऑयल फ्यूचर्स टू समवेयर हवर अराउंड अबाउट $85 अ बैरल। तो ऑब्वियसली अब इन्वेंट्री लॉसेस भी आएंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन द सीक्वेंशियली? देखिए, इन्वेंट्री गेन्स और इन्वेंट्री जो लॉसेज हैं दैट्स पार्ट ऑफ द साइकिल। कभी लॉस आएंगे, कभी गेन्स आएंगे, बट आई थिंक इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए कंपनी की रिकरिंग अर्निंग्स क्या है। अगर रिकरिंग अर्निंग 20 रुपये है और अगर 80 रुपये की पूरे साल की अर्निंग करती है, तो क्या कंपनी को मल्टीपल देना है वहाँ देखें। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि व्हेन इट कम्स टू अटक पेट्रोलियम या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आप ये देखें कि उनके ट्रेड डेट्स कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, उनकी कैश कलेक्शन कैसी है, उनका मार्केट शेयर किस तरह बढ़ रहा है, और उनकी जो वॉल्यूमेट्रिक ऑफ टेक व्हेन इट कम्स टू डीजल एंड पेट्रोल एंड अदर प्रोडक्ट्स वो किस तरह ग्रो हो रहे हैं। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे अब मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।